जय राम जी की मित्रों। गीता अध्याय 2 श्लोक 1, 2 व 3। संजय उवाच तं तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वा कश्मलम् इदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यां कीर्तिकर्म अर्जुना। क्लैव्यं मा स्म गमा पार्थ नैतत्व्युपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तपा। अर्थ। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को कराने वाला है। हे अर्जुन, इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। व्याख्या। मित्रों, अध्याय 1 में हमने देखा था कि अर्जुन जब युद्ध के मैदान में आते हैं तो दोनों पक्षों के बीच में भगवान श्री कृष्ण को अपना रथ खड़ा करने के लिए कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ को जब बीच में खड़ा करते हैं और अर्जुन अपने सगे संबंधियों को दोनों ओर देखते हैं तो उनके मन में एक चिंता व्याप्त हो जाती है या चिंता उत्पन्न होती है कि इस युद्ध में जब सारे सगे संबंधी, सारा क्षत्रिय कुल मारा जाएगा तो फिर आगे देश, परिवार, कुल कैसे चलेंगे? सारी परंपराएं नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी, क्योंकि जब सब बड़े लोग मारे जाएंगे, 6 पीढ़ियां मारी जाएंगी। इस महाभारत के युद्ध में 6 पीढ़ियां मौजूद हैं। तो ये सब जब मारी जाएंगी तो अच्छे संस्कार देने वाले लोग नहीं रह जाएंगे, तो कैसे विश्व चलेगा? वे ये भी कहते हैं कि जब हम कुछ भी कार्य करते हैं उसका मुख्य ध्येय होता है अपने परिवार की प्रसन्नता। यदि सारा परिवार ही, कुल ही मारा जाएगा तो लड़ाई करके जो जमीन प्राप्त होगी, राज्य प्राप्त होगा, उसका हम क्या करेंगे? इसके अलावा एक तीसरा जो बहुत मुख्य प्रश्न उनके मन में है वो ये है कि जब वे अपने बड़े लोगों को और गुरुओं को मारेंगे या वध करेंगे उनका, तो एक बहुत बड़ा पाप उनको प्राप्त लगेगा अर्जुन को। तो फिर अधोगति में वो जाएंगे, नरक लोकों में वो जाएंगे। ऐसी 3 चिंताएं प्रथम अध्याय में प्रकट की गई थी और अंतिम श्लोकों में ये बताया गया था कि अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष छोड़ दिया और बाणों को भी रख दिया, बाण सहित रख दिया। अब वो ये कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा और वो आंसुओं से रोने लग जाते हैं। आंसुओं से भरे हुए चेहरे के साथ अर्जुन हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं और इस समय शोक युक्त अर्जुन को, जो बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाह रहे, भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वे बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुझे असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? मोह का अर्थ होता है मोहित हो जाना। अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन मोहित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है और वो अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा है, हट रहा है। युद्ध के समय में आपको बस ये देखना चाहिए कि मैं सत्य पक्ष पे हूँ और मुझे जो असत्य पक्ष वाले लोग हैं उनको मारना है, उनका वध करना है, उनको रोकना है। लेकिन अर्जुन ये सब बातें भूल गए कि ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये दुर्योधन, ये सब जो मेरे संबंधी या गुरु आदि लगते हैं, वही सब असत्य के पक्ष में हैं।
उनको यह लगता है कि मेरे को ये युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध के समय में युद्ध ना करने की जो तुम्हारी इच्छा हो रही है, ये कैसे हो रही है? ये तो असमय है, ये तो विषम समय है। ऐसा मोह तुम्हें किस हेतु से प्राप्त हो गया है? श्रेष्ठ पुरुष इस तरह का आचरण बिल्कुल भी नहीं करते, और ऐसा आचरण उच्च लोकों में ले जाने वाला नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को कराने वाला ही है। क्योंकि यदि अर्जुन युद्ध से हट जाएगा तो लोग ये नहीं मानेंगे कि अर्जुन के मन में चिंता व्याप्त थी परिवार वालों को मारने की या उनके मर जाने की। लोग ये सोचेंगे कि अर्जुन भय से हट गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये कीर्ति कराने वाला भी नहीं है, लोग तेरे को कायर समझेंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे श्लोक में बोलते हैं हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नपुंसकता अर्थात पुरुषार्थहीनता, पुरुषहीनता। जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता, जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करता, वह नपुंसक है, वह कायर है। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। अर्जुन में यह बिल्कुल उचित नहीं जान पड़ती, क्योंकि अर्जुन हमेशा अपने कर्तव्य में निष्ठ रहे हैं, कर्तव्य में स्थित रहे हैं, हमेशा वो धर्म की रक्षा करने में सबसे आगे रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह तुझ में बिल्कुल भी उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप परंतप, हे शत्रुओं को तपाने वाले, हे दूसरे शत्रुओं को, सामने वालों को तपाने वाले, अपने तेज से, अपने पराक्रम से हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग दे। जब तू इस हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग देगा तो स्वयं तेरे अंदर जब आत्मविश्वास आएगा तो तू युद्ध के लिए खड़ा हो जाएगा। तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर। तो बड़े सुंदर श्लोक हैं ये। भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ पहला मुख्य उपदेश श्लोक है। क्लैव्यम स्मगमा पार्थ नैतत्युपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोतिष्ठ परंतपा। हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाने के लिए प्रेरित करते हैं भगवान श्री कृष्ण। आगे हम देखेंगे कि अर्जुन फिर से आनाकानी करेंगे और निश्चित रूप से ये कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और साथ में लेकिन ये भी कहेंगे कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरा शोधन कीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए। तो ये श्लोक हम आगे देखेंगे। हरिओम मित्रों।